दोस्तों, प्रशासनिक विधि के तहत आज हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है लोकहितवाद। PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी है, क्या इसकी संवैधानिकता है, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम जानकारी करेंगे। आइए देखते हैं। अब इस लाइन को आप पढ़िए बड़ी गंभीरता से, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, अधिकारों का अस्तित्व ही उपचारों पर आधारित है। इसका मतलब क्या है? अरे भाई, दुनिया भर के अधिकार दे दिए जाएं और उसको लागू करवाने के लिए व्यवस्था ही ना हो, तो अधिकारों का गठरी देने से क्या मतलब है? उन अधिकारों का क्या मतलब है जब उस अधिकारों को कोई मानने वाला नहीं होगा? तो अधिकारों का अस्तित्व ही उपचारों पर आधारित है। उपचारों के अभाव में अधिकारों का अस्तित्व संभव नहीं है। भारतीय संविधान में कुछ अधिकार भारत के नागरिकों को, कुछ अधिकार व्यक्तियों को, सभी व्यक्तियों को, चाहे वो नागरिक हो चाहे विदेशी हो, जिसमें विदेशी नागरिक भी शामिल हैं, को भेदभाव के बिना प्रदान किया गया है। कुछ अधिकार हम, इसका मतलब ये है कि भारतीय संविधान में कुछ अधिकार नागरिकों को, कुछ अधिकार सभी व्यक्तियों को, चाहे विदेशी हो नागरिक हो, प्रदान किया गया है। और ऐसे अधिकारों की रक्षा के लिए हकदार व्यक्तियों को अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और 226 के तहत उच्च न्यायालय के द्वारा उपचार की व्यवस्था की गई है। किंतु परंपरागत मत यह है, उपचार की व्यवस्था है लेकिन परंपरागत मत क्या है? किंतु परंपरागत मत यह है कि अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उपचार पाने का हक उसी व्यक्ति को है जिसके मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है। जिसके अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है वही आए न्यायालय में और जो है वह उपचार की मांग करे। लेकिन अब समस्या कहाँ आती है? समस्या ये आती है कि समाज में ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनके अधिकार तो हैं किंतु उपचार पाने की उनकी सामर्थ्य नहीं है और सक्षम ही नहीं है, क्योंकि या तो वे गरीब हैं, शोषित हैं, दबे कुचले हैं, असहाय हैं, भयभीत हैं, किसी भी कारण से हो सकता है वो न्यायालय में ना आ पाते हों। तो ऐसी परिस्थिति के कारण हो सकता है कि वे न्याय पाने के लिए न्यायालय तक ना आ सकें या न्याय के लिए महंगी प्रक्रिया का पालन न कर सकें। तो ये भी तो है, न्यायपालिका आज न्यायपालिका में न्याय पाना भी एक बहुत बड़ा जो है खर्चीला हो गया है। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा तथा उनको शोषण से बचाने के लिए लोकहितवाद आज वरदान बनकर आया है और न्याय चला निर्धन के द्वार की मंशा को साकार कर रहा है। तो न्याय पाना सबका अधिकार है। जिसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है वो न्यायपालिका में आए, न्याय प्राप्त करे। लेकिन कुछ लोग हैं समाज में दबे कुचले शोषित, जो न्यायपालिका में आकर के न्याय प्राप्त नहीं कर सकते। उसके पीछे कोई भी कारण हो सकता है डरे हों, सहमे हों, गरीब हों, कुछ भी हो सकता है। तो क्या उनके साथ न्याय नहीं होना चाहिए? तो उसके साथ भी न्याय होना चाहिए। इसीलिए यह संकल्पना बनाई गई है कि PIL ऐसे व्यक्ति के लिए, ऐसे व्यक्तियों को न्याय देने के लिए एक PIL की व्यवस्था है। क्या है इस PIL का अर्थ क्या है? देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कोई संस्था या लोकहित से प्रेरित कोई व्यक्ति, कोई संस्था या कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रीट फाइल कर सकता है। यानी कहने का मतलब किसी गरीब, दलित, शोषित, वंचित किसी भी व्यक्ति के लिए जो न्यायपालिका में नहीं जा सकता, ऐसे व्यक्ति की ओर से न्याय देने के लिए कोई संस्था या कोई व्यक्ति जो लोकहित से प्रेरित है, उसकी भावना अच्छी होनी चाहिए अगर, तो वो रीट फाइल कर सकता है और इस रीट के आधार पर उस गरीब शोषित दलित को न्यायपालिका न्याय देने का कार्य करेगी। इसी को कहते हैं लोकहितवाद। लोकहित से प्रेरित होकर के कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए जो है न्याय के लिए अगर न्यायपालिका में आता है तो इसी को कहते हैं लोकहितवाद। अब समस्या ये है कि ये लोकहितवाद की संकल्पना आई कहाँ से, इसका विकास कैसे हुआ? देखिए, सबसे पहला विकास इसका हुआ था रोमन में। जो वर्तमान लोकहितकारीवाद की ऐतिहासिकता जो है वो जो रोमन विधि में एक्सियो पॉपुलेरिस है, अर्थात लोकहित से संबंधित वाद की प्रथा में है। रोमन विधि में जो है एक एक्सियो पॉपुलेरिस टाइप का वाद होता था। लोकहित से संबंधित मुकदमे जो है वो न्यायालय स्वीकार करता था दूसरे के कहने पर। तो वही चीज़ लोकहितवाद के रूप में भारत में भी आई है। तो जहाँ किसी व्यक्ति के लिए यह संभव था कि वह किसी लोक अपराध, सार्वजनिक संपत्ति, पवित्र संपत्ति की रक्षा हेतु लोकहित की कार्यवाही की शुरुआत कर सकता था, ये रोमन में व्यवस्था थी। इसी से लोकहितवाद का, PIL का जो है क्या हुआ है, विकास हुआ है। अब रोमन से लोकहितवाद की गाड़ी आगे बढ़ी, इंग्लैंड में आई। इंग्लैंड में लोकहितवाद की वास्तविक शुरुआत, इंग्लैंड में कैसे शुरुआत हुआ लोकहितवाद का? ब्लैकबर्न केसेस से। ये ब्लैकबर्न केसेस क्या है?
एक भूतपूर्व सांसद थे ब्लैकबर्न, उन्होंने लोकहित से संबंधित अनेक मामलों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे न्यायालय ने पवित्र भावना के साथ स्वीकार किया था और लोगों के साथ न्याय किया था। तो यह पूरे दुनिया में एक अच्छा मैसेज गया कि बिल्कुल जो जिसके साथ अन्याय हो रहा है, अगर वो न्यायालय में जाने में सक्षम नहीं है तो कोई भी व्यक्ति लोकहित से, लोक भावना से, अच्छी भावना से न्यायालय में जाकर उसके लिए न्याय प्राप्त कर सकता है। ये पूरी दुनिया में अच्छा मैसेज गया और इससे लोकहितवाद यानी PIL का विकास धीरे धीरे हुआ। और भारत में लोकहितवाद का विकास कैसे हुआ, आइए देखते हैं कैसे आया भारत में लोकहितवाद। देखिए, भारत में लोकहितवाद की अवधारणा न्यायाधीश कृष्णा अय्यर द्वारा प्रतिपादित किया गया। न्यायाधीश कृष्णा अय्यर, इनका नाम एक तरीके से लोकहितवाद के रूप में अमर होगा। और न्यायमूर्ति भगवती देसाई, रंगनाथ मिश्रा, इनके निर्णयों से सफलता प्राप्त हुई है। यानी भारत में लोकहितवाद लाने के लिए जिम्मेदार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कृष्णा अय्यर, न्यायाधीश भगवती, यही सब हैं। अच्छा, लोकहितवाद के विकास के कारण क्या है, ये देखना है। लोकहितवाद के विकास के क्या कारण हैं? भारत में लोक उपचार के रूप में लोकहितवाद के विकास के अनेक कारण हैं। जैसे यूबी जस आईबी रेमेडियम एक सूत्र है। यूबी जस आईबी रेमेडियम, इसका मतलब है जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। भारत में शुरू से मान्यता रही है कि जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है, किंतु अधिकार की रक्षा में यदि व्यक्ति की निर्धनता, दरिद्रता, अज्ञानता बाधा बन जाए तो उक्त सूत्र और अधिकार दोनों पराजित हो जाते हैं। इसी कारण जो भारत में लोकहितवाद का विकास हुआ है। तो यूबी जस आईबी रेमेडियम में जो सूत्र है, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है, वेयर देयर इज राइट देयर इज रेमेडी, इसके कारण भारत में लोकहितवाद का विकास हुआ है। संविधान का अनुच्छेद 38-39, ये भी लोकहितवाद PIL के विकास में मदद किया है। क्या है अनुच्छेद 38 और 39? हमारे संविधान का अनुच्छेद 38 में राज्य को आदेश दिया गया कि वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करेगा। साथ ही अनुच्छेद 39 से प्रत्येक व्यक्ति को विधिक सहायता उपलब्ध कराने की बात करता है। तो हर व्यक्ति को विधिक सहायता उपलब्ध होगी। यह कैसे संभव है? जब उसके लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी। तो व्यवस्था एक ये निकल के आई है कि जो गरीब हैं उनके लिए राज्य न्याय की व्यवस्था करे। इससे भी जो है लोकहितवाद के विकास को बल प्राप्त हुआ है। विधिक प्रक्रिया का तकनीकीपन। परंपरागत न्याय पाने के उपचार इतने तकनीकी और महंगे होते हैं कि सामान्य व्यक्ति ऐसे न्याय से भाग जाना उचित समझता है। फलतः लोकहितवाद इस दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ है। इसके अलावा भारत में लोकहितवाद का जो विकास का एक बहुत बड़ा जो है कारण रहा है, वो रहा है न्यायाधीश भगवती, वो रहा है न्यायाधीश भगवती का 1977 का रिपोर्ट। ये जो है न्यायाधीश भगवती ने जो रिपोर्ट दिया था, उस रिपोर्ट से जो है भारत में PIL के विकास को बहुत बल मिला है। इस रिपोर्ट में न्यायमूर्ति भगवती ने यह मत व्यक्त किया कि इस देश में प्रातिनिधिकवाद को प्रारंभ किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने लोकस स्टैंडी के नियम को उदार और विस्तृत करने की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा था कि अगर लोकस स्टैंडी के नियम को उदार नहीं किया जाएगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि न्याय केवल अमीरों की विषय वस्तु बनकर रह जाएगा। इसीलिए लोकहितवाद को जो है भारत में विकसित किया गया है। अब ध्यान देना है, लोकहितवाद के लक्षण क्या हैं। देखिए, इसमें याचिका किसी वर्ग या समूह की ओर से दायर की जाती है, ठीक है। दूसरा, याचिका ऐसे वर्ग या समूह की ओर से दायर की जाती है जो अपनी आर्थिक, सामाजिक या अन्य व्यवस्थाओं के कारण न्यायालय के समक्ष नहीं आ सकते। तीसरा लक्षण क्या है? तीसरा लक्षण है इसमें कार्यपालिका के अनुत्तरदायित्वपूर्ण कृत्यों के विरुद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है। इसके अलावा यह विधिशास्त्र की एक नई अवधारणा है। यह न्यायाधीशों द्वारा प्रतिपादित और विरचित किया गया है। यानी भारत में एक ऐसी संकल्पना, एक ऐसा कानून, एक ऐसी व्यवस्था जो न्याय पाने के लिए खुद न्यायाधीशों ने विकसित किया है, वो है PIL की व्यवस्था। अब जनता का अथवा किसी संगठन का सदस्य जो याचिका दायर करता है, सद्भाव युक्त होना चाहिए। PIL के समय ऐसा व्यक्ति सामाजिक हित में रुचि रखता है, इसका उद्देश्य दुर्भावनापूर्ण नहीं होना चाहिए तथा वह बाह्य जो है विचारों से प्रेरित न होकर इस प्रकार के वाद की शुरुआत करे। अगर ऐसा है कि कोई गरीब है, गुरबा है, वंचित है, कोई जो है असहाय व्यक्ति है, अगर
उसको न्याय दिलाने के अच्छी भावना के साथ कोई संस्था या कोई व्यक्ति आगे आकर के सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत या हाई कोर्ट में 226 के तहत याचिका दाखिल करता है पीआईएल के रूप में, या वह एकमात्र पत्र के द्वारा न्यायपालिका में न्याय पाने के लिए आवेदन करता है, तो न्यायपालिका बिना फॉर्मेलिटीज़ के, न्यायपालिका बिना विहित फीस के, न्यायपालिका बिना किसी औपचारिकता को किए जो है उसको स्वीकार करेगा और ऐसे असहाय व्यक्ति को न्याय देने का कार्य करेगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जो न्यायपालिका है, लोकहितवाद का उद्देश्य और क्षेत्र विस्तार कितना है। लोकहितवाद का उद्देश्य न्याय देना है, उसका क्षेत्र विस्तार आप जानते हैं कहाँ तक है, जहाँ तक गरीब को न्याय नहीं मिल जाए वहाँ तक है। इस पर एक केस है पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस भारत संघ, 1980 में आया था। इस केस में क्या हुआ था, क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? इस केस में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भगवती ने कहा किसी राज्य को अपने नागरिकों से यह कहने का अधिकार नहीं है कि चूंकि हमारे न्यायालय में धनी व्यक्तियों के अनेक मामले लंबित है, ऐसे में हम गरीबों को न्याय नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भगवती ने डिसीजन दिया है, ठीक है, कि लोगों ने पैसा लगाया है, बड़े बड़े लोगों के मुकदमे यहाँ पर हैं, तो राज्य नहीं कर सकता है गरीबों को न्याय नहीं देंगे हम। गरीबों को न्याय पाना उनका भी जो है मौलिक अधिकार है, और इसके लिए जो है पीआईएल को विकसित किया गया है। लोकहितवाद के दुरुपयोग को रोकने का सिद्धांत। अब ऐसा भी हो सकता है कि न्याय देने के लिए, राजनीति करने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए भी लोग पीआईएल दाखिल करना शुरू कर दें, तो इसके लिए कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। क्या प्रतिपादित किया गया है सिद्धांत, आइए देखते हैं। लोकहितवाद न्याय पाने का एक सरल और सस्ता मार्ग है जो लोकहित व गरीबों के व निर्बलों की सहायता की मंशा रखता है, किंतु यह भी संभव है कि न्यायालय की इस प्रतिबद्धता का दुरुपयोग किया जाए। इसलिए न्यायपालिका ने लोकहित में इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए अनेकों सिद्धांत बनाए हैं। क्या सिद्धांत बनाए हैं? इस संबंध में पीएन भगवती कहते हैं कि लोकहित के मामले में सचेत होकर यह देखना चाहिए कि जो लोग इस प्रकार के मामलों में न्यायालय में आते हैं, क्या वे सद्भावनापूर्वक, न्यायालय देखेगा क्या वो सद्भावनापूर्वक आए हैं, सद्भावनापूर्वक कार्य कर रहे हैं, या अपने व्यक्तिगत या निजी लाभ के लिए। व्यक्तिगत और निजी लाभ भी हो सकता है, दिखाएं कि हम गरीब के लिए आ रहे हैं, लेकिन वहाँ मकसद क्या है? वहाँ मकसद है कि अपने आप को हाईलाइट करें, अपने आप को जो है सोशलाइज करें, और अंत में उसका लाभ राजनीतिक लें। उनका व्यक्तिगत लाभ तो नहीं है। न्यायपालिका को ये देखना चाहिए, जो व्यक्ति भी पीआईएल लाता है, न्यायपालिका को उसको ये बात जरूर देखना चाहिए। यही जो है इस पर नियंत्रण का एक प्रकार है। तो इस तरीके से आपने पीआईएल का आज देखा। अब आगे जो है अगला चैप्टर देखेंगे।